बच्चों आज हम सीखने वाले हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, तो ये मेरा शंकु है। देखिए, तो इसमें दो तल होते हैं हमारे। एक क्या है, यह वाला तल है, इसको क्या बोलते हैं हम, वक्र तल बोलते हैं। और दूसरा क्या बोला जाता है, यह वाला तल। यह वाला तल को क्या बोलते हैं, समतल। समतल। तो इसका जो समतल वाला भाग है वो कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो समतल वाला भाग वृत्ताकार है। तो इसके दो क्षेत्रफल निकलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। यह वाला जिसमें लाल पेंट किया गया है, ये शंकु है, इसमें जो जिस भाग में लाल पेंट किया गया है उस भाग की हम माप कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ की जहां पर हम बात करेंगे तो वहां पर हम वक्र पृष्ठ में ये समतल वाला भाग, ये समतल वाला भाग कैसा है, वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर को जोड़ दूंगा। समझ में आ रही बात। तो असली मकसद क्या है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक शंकु है। देखिए यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये एक चार्ट पेपर के द्वारा बनाया गया शंकु है। ठीक, तो इसमें ये जो ऊंचाई होती है बच्चों इसकी, इसमें दो ऊंचाइयां होती हैं। देखो, एक ऊंचाई इसकी यह वाली है, ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट। और एक इसकी ऐसे ऊंचाई होगी जो सीधे होगी, ऐसे ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये दोनों ऊंचाइयों में अंतर होगा। समझ रहे हो। जैसे यहां पर ये शंकु है, देखिए आपको बताता हूं। जैसे ये मेरा शंकु है यहां पर, तो इसकी ये वाला भाग कैसा है, इसका ये वाला भाग कैसा है बच्चों, वृत्ताकार है। देखिए जरा सा, ये वृत्त है ना, समझ रहे हो बात। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई क्या कहलाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। इसको एल से दिखाते हैं। ठीक है, और ये वाली इसकी क्या है, वास्तविक हाइट है, ऊंचाई है। समझ रहे हो बात। तो यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। और ये क्या है, मेरा इसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आ रही बात। तो यदि मैं एक समकोण त्रिभुज को ना ऐसे घुमा दूं चारों तरफ, तो मेरा क्या मिलेगा, मुझे एक शंकु मिलेगा। तो यहां पर क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर माना मेरे पास मुझे एच या एल या आर पता करना है, तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमसे, पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि यह समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी कि एल वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, आर का वर्ग धन एच का वर्ग। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो ऐसे मैं एल निकाल सकता हूं। यदि मुझे आर और एच पता है तो मैं तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, कहा मैंने, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्लैंट हाइट, और दिखाते किससे हैं, एल से। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहां वर्गमूल लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, और बाकी इसका जो नीचे वाला भाग है, देखो वृत्ताकार भाग क्यों कह रहा हूं, ये देखो ये ऐसे बंद होगा, ऐसे यदि ये बंद होगा तो ये वृत्ताकार हो जाएगा ना, पूरा जो बंद होगा शंकु। तो ये वृत्त है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल तो मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। असली में मुझे किसका निकालना है, इस वाले का, जिसमें ये मेरा चार्ट है पिंक कलर का, ये समझ रहे हो। कितना इसको बनाने में मेरा कितना चार्ट पेपर इस्तेमाल हुआ, कहने का मतलब यह है, क्योंकि ये किससे बना है, चार्ट पेपर से। तो चार्ट पेपर कितना इस्तेमाल हुआ वो क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको काट देते हैं यहां से। देखो मैंने काट के ही मैंने चिपका भी रखा है।
यदि मैं इसको काटूंगा तो मुझे इस प्रकार की आकृति मिलेगी। देखिए, आप इसको काट के देखेंगे, इस शंकु को यदि मैं काटूंगा तो ऐसे ही मिलेगा मुझे। मैंने दो ऐसे ही बनाए थे, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया था। देखो, ऐसे मोड़ दिया था तो मुझे शंकु मिल गया था। समझ रहे हो बात? ऐसे मोड़ा था इस चीज को। तो यदि मैंने इसको खोला तो मुझे ये आकृति मिली। ठीक है, यहां पर काट दिया, देखिए ऐसे काटा, तो ये चीज मिली मुझे। देखो, ऐसा ही है ना, सेम। देखिए, यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो सेम यही चीज दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोला जाता है? त्रिज्य खंड। अब देखिए, अब जो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई थी ना पहले, ये देखो, ये तिर्यक ऊंचाई वो क्या बन गई? ये वाली एल बन गई। ये एल है, ये तिर्यक ऊंचाई यहां चलेगी। देख लो, क्योंकि ऐसे मोड़ा है ना मैंने। देखो, ये जरा सा ऐसे मोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा? एल। ये भी क्या होगा? एल। और ये कितना होगा बच्चों? ये वाला है, ये वाली जो चाप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चाप। ये कितना होगा? यदि माना इस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? आर थी, मतलब ये शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी थी? आर थी। तो इसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी? परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 2 पाई आर। देखो जरा सा, तो ये चीज मेरी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली क्या कहलाएगी? ये क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या हुई। देखिए, अब ये जो होगा, ये जो भाग है बच्चों, ये जो चीज है, ये किसी वृत्त का जो है ना त्रिज्य खंड है। ये वृत्त है मेरे पास, देखिए। ठीक है, ये वृत्त है। इस वृत्त का ये क्या है बच्चों? एक त्रिज्य खंड है। देखिए जरा सा, है, देख रहे हो? तो इस वृत्त का एक हिस्सा है ना, देखो जरा सा, ये पूरे वृत्त का एक हिस्सा है। तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो यहां पर देखिए वृत्त बनाया है, यह वृत्त आ गया। ठीक है, तो इस वृत्त का जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसको मैंने यहां रखा ना, इस चीज को यहां रख के वृत्त बना दिया पूरा। ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एल होगी। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 2 पाई आर। यहां से लेके यहां तक यह मेरा 2 पाई आर है। ठीक है, और इस पूरे वृत्त की परिधि कितनी होगी? देखो, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है? एल है। इसकी त्रिज्या कितनी है? एल है। ठीक है, तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई गुणा त्रिज्या। 2 पाई गुणा त्रिज्या, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी परिधि? इस पूरे वृत्त की परिधि कितनी होगी? पूरे वृत्त की परिधि बोल रहा हूं मैं, पूरी परिधि यहां से यहां तक। ये जो पूरी परिधि होगी, ये कितनी होगी? 2 पाई एल होगी। समझ में आ गई नहीं आई बात? क्योंकि इसकी त्रिज्या एल है। अब मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि यह क्षेत्रफल कितना होगा। यह वाला क्षेत्रफल जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, क्योंकि वही तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम क्या लगाते हैं? ऐकिक नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऐकिक नियम। क्योंकि जो 2 पाई एल यदि परिधि है, ठीक है, 2 पाई एल परिधि। ऐकिक नियम का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे एक आम की पेटी है, इसमें कितने आम हैं? 100 आम है। ठीक है, और इसकी जो कीमत है 1000 रुपया है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि 10 आम की कीमत कितनी होगी। ठीक है, 10 आम की कीमत बतानी है। ठीक है, तो यहां पर ऐकिक नियम लगाते हैं हम। एक पेटी में 100 आम है, 100 आम की कीमत रुपया 1000 है, तो 10 आम की कीमत कितनी होगी? ठीक है, तो 100 आम की कीमत कितनी है? 1000। एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 बट्टे 100। कैसे निकाल रहे हैं देख लो। ये शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, बराबर रुपया
10। तो 10 आमों की कीमत निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस 10 को इस 10 से क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। 10 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा, रुपया 100। ठीक है, ठीक इसी तरह यहां पर भी करेंगे, क्योंकि जो पूरी परिधि 2 पाई एल है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई एल का इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया बताइए, 2 पाई एल स्क्वायर, सॉरी गलत लिखा मैंने, कितना होगा, पाई एल स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। तो 2 पाई एल परिधि का क्षेत्रफल है पाई एल स्क्वायर, तो 2 पाई एल इकाई परिधि का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर है, तो एक इकाई परिधि का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर इतनी इकाई जो चाप है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्या है, इसी का हिस्सा है ना, समझ रहे हो बात। तो यहां पर हम एक एक नियम लगाएंगे, कैसे करेंगे इसको देखिए। टू पाई एल परिधि का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो एक इकाई लिख सकते हैं हम यहां पर, बीच में क्या लिख सकते हैं, इकाई, इतनी इकाई भी होगी ना। एक इकाई परिधि का क्षेत्रफल कितना होगा, एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, जैसे वहां दिया हमने। ठीक है, तो पाई एल स्क्वायर बट्टे 2 पाई एल। ठीक है, समझ आ गई बात। एक इकाई परिधि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर बट्टे 2 पाई एल, तो इसलिए 2 पाई आर, इसलिए 2 पाई आर परिधि, ये भी परिधि का हिस्सा है ना, परिधि का क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, लास्ट में गुणा किया था हमने। तो यहां पर आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितनी बार, एक बार। एल स्क्वायर में एल का भाग कितनी बार जाएगा, भाग देने में घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, आधार समान होने पर। एल की घात 2 ऋण 1 बराबर एल की घात 1 बराबर एल की घात 1 को क्या बोलते हैं, एल। तो एल वर्ग में एल का भाग कितनी बार गया, एल बार, तो बचा क्या, एल बट्टे 2, कितना बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एल वर्ग का भाग एल वर्ग में एल का भाग एल बार गया, तो बचा क्या, एल बट्टे 2 गुणा 2 पाई आर। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कितनी बार, एक बार। तो क्या बचा भाई, एल पाई आर। तो पाई को पहले लिख देता हूं, फिर आर को लिख देता हूं, सॉरी पाई के बाद किसको लिखूंगा, आर को, फिर किसको, एल को। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह कितना होता है बच्चों, पाई आर एल। देखो हमने अभी ऐसे सिद्ध किया, इसको समझ में आ रही बात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मेरे को फिर इतना कागज और लगाना पड़ा, भैया वक्र पृष्ठ है, ठीक है, इसमें इतना कागज और लगाना पड़ा, तभी यह बंद होगा। संपूर्ण का मतलब बंद वाले का, जिसमें ढक्कन भी लगा हो। संपूर्ण का मतलब क्या है, जो ढक्कन भी लगा हुआ हो, तो ढक्कन का भी क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ढक्कन कैसा है ढक्कन, वृत्ताकार। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यदि मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूंगा। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, देखो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई और आर क्या है, दोनों में पाई कॉमन है, देखिए पाई भी कॉमन है
आर भी कॉमन है नहीं है, यहाँ आर का वर्ग है, यहाँ पर आर है, तो पाई आर बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एल, इसका भाग देंगे ना इसमें, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बचेगा क्या एल धन, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, आर का भाग आर वर्ग में कितनी बार गया आर बार, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आप जरूरी नहीं कि ऐसे याद करें, आप ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पाई आर स्क्वायर और जोड़ देना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका सूत्र आपको याद करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, समझ में आ रही बात। यदि आपको एच और आर दे रखे हैं, ठीक है, एल आपको नहीं दे रखा माने, तो एल हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, यहां पर मैं बता चुका हूं आपको पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई है आपके, सही लगा है।